बड़ी खबर, कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसान संगठन आंदोलन पर अड़ गए हैं। किसानों की लखनऊ में महापंचायत होगी। 26 तारीख को दिल्ली से सटी सभी सीमाओं पर किसान जुटेंगे। किसानों को सरकार के निर्णय का इंतजार है। अगली बैठक 27 तारीख को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बहुत बड़े ऐलान कि वो तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं, उसके बाद भी अड़े हुए हैं किसान। फैसला हुआ कि जो प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं एसकेएम की तरफ से वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाकायदा जारी रहेंगे। 22 को लखनऊ में किसान पंचायत होगी और 26 का प्रोग्राम सारे बॉर्डर हर जगह पे वो बड़ी गैदरिंग्स होंगी और 29 का वो जो पार्लियामेंट कूच है वो दैट स्टैंड्स एज इट इज, वो अभी वैसे ही रहेगा। और उस तक क्या डेवलपमेंट्स होती हैं उस पे फैसला करने के लिए 27 को फिर एसकेएम की मीटिंग होगी। 29 से पहले 27 तारीख को फिर एक मीटिंग होगी एसकेएम की। जो हालात उस वक्त तक बनेंगे उस पे फैसला लिया जाएगा। और एक ये भी तय हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को एक ओपन लेटर लिखी जाएगी जिसमें जो मांगें बकाया रह गई उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। एमएसपी की कमेटी कैसी होगी, उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, उसकी समय सीमा क्या होगी, क्या क्या वो कमेटी करेगी, ये बातें इस पे चर्चा करने के लिए। और जो बिजली शोध बिल 2020 उन्होंने हमसे वादा किया था, अभी तक पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ, उस पर भी चर्चा होगी, उसके बारे में भी लिखा जाएगा। और पराली वाला कानून जो है उसके बारे में भी लिखा जाएगा, जो अभी तक सारा पेंडिंग है। लखीमपुर खेड़ी कांड के बारे में भी लिखा जाएगा। और जो मंत्री जी इन्वॉल्व हैं उस केस में, उनको मंत्री पद से हटाने के लिए मांग करने के लिए भी लिखा जाएगा। आंदोलन के दौरान सभी राज्यों के किसानों के खिलाफ जितने केस दर्ज किए गए हैं वो वापस करवाने के लिए लिखा जाएगा। डीजल की कीमतें कम करने के लिए लिखा जाएगा। और फसली विभिन्नता डाइवर्सिफिकेशन के लिए सारे देश को एक पैकेज देने के लिए कहा जाएगा। तो किसान संगठन अड़े हुए हैं, अभी आंदोलन वापस नहीं होगा। प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखेंगे। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत से इन्हीं सब मुद्दों पर हमारी साथी अंजना ने विस्तार से बातचीत भी की थी। आइए वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत जी लाइव आज तक पर जुड़ गए। राकेश जी, स्वागत है आपका। कानून वापसी तो हो गई, अब आप लोगों की घर वापसी कब होगी सर? हाँ जी, घर वापसी भी होगी। सरकार से बातचीत कर लेंगे और बातचीत करने के बाद में घर वापसी करेंगे। कैसे बातचीत करेंगे? मतलब आप चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से पहल हो, आप लोगों को बुलाया जाए। ये तो लग रहा है कि घड़ी की सुई वहीं जाके अटक गई है। नहीं भाई, कोई बात समाधान की तरफ जा रही है अब, तो टेबल पे भी तो फाइनल टच तो उसको टेबल पे दिया जाएगा ना। और भी बहुत मसले हैं। किसान आंदोलनरत हैं, वहां पे किसानों की शहादत हुई है, किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज है। एमएसपी गारंटी कानून बने, ये भी एक मामला है। सीड बिल का मामला है, दूध की पॉलिसी क्या आएगी, तो ये बहुत सी जो सवाल हैं। और ये चीजें उस टाइम पे भी तय हुई थी जब 11 दौर की बातचीत हुई कि एमएसपी और 3 कानून पे बात अलग होगी और उसके बाद में एक कमेटी बन जाएगी जो सारे मामलों पर कमेटी तय करती रहेगी, फिर लोगों को आंदोलन ना करना पड़े। ये उस टाइम पे भारत सरकार और किसानों के बीच में एक तय हुई थी चीजें। तो न्योता आया क्या अभी सरकार की तरफ से? कोई अभी कोई नहीं आया। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि आज आप जुड़ रहे हैं और देश भर में लोग सुनना चाहेंगे कि आपकी क्या सोच है, क्योंकि इस पूरे आंदोलन को काफी आगे बढ़ चढ़कर आपने
इसका एक तरह से नेतृत्व किया, आप चेहरे बन गए इसके। तीनों कृषि कानूनों की जो वापसी हुई, जब प्रधानमंत्री ने अचानक सुबह 9 बजे ऐलान कर दिया राष्ट्र के नाम संबोधन में, तो आप चौंक गए या आप उस बात से खुश हुए? पीएम की बात पर भरोसा है आपको? तीनों का जवाब दीजिएगा। क्या चौंक गए? क्या आपको उम्मीद थी कि पीएम ऐसा बोलेंगे? 3 की उम्मीद नहीं थी, 2 पे था कि 2 को वापसी लेंगे ये, और एमएसपी को गारंटी कानून बनाएंगे, ये था। इन्होंने 3 वापसी ली और एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं लेकर आए। ये एक बड़ा सवाल है। तो मोदी जी ने आपको भी चौंका दिया? राकेश जी, तो तीनों कानूनों को वापस लेके मोदी जी ने भी आपको चौंका दिया मतलब? तीनों एकदम से 3 कानून वापसी किया और किसी को अता पता नहीं था तो चौंकाते तो ही। पहले नोटबंदी में भी चौंकाया, इन पे भी चौंकाया, लेकिन हमने ये कहा है कि जो करा ठीक है, लेकिन आगे जो मसले हैं उसमें भी बातचीत का एक रास्ता खोल ले, उसमें भी आगे बातचीत होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि संसद सत्र में जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। आपको प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा क्यों नहीं है टिकैत साहब? नहीं, हमने ये कहा है कि इसके साथ साथ बहुत मसले हैं, अब इसको टेबल पे आन के फाइनल टच देना चाहिए। वो भी तो सरकार ही देगी ना। एमएसपी का एक बड़ा इशू है। एमएसपी से कम रेट में किसान अपनी फसल बेचता है, उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। जो 750 किसान शहीद हुए उस पर भी हम बातचीत करना चाहेंगे। आज तक अगर सीधा स्मारक बनाने की बात करी कि किसान यहाँ पे शहीद हुए तो उनका स्मारक जी, अगर सीधा अभी प्रधानमंत्री से आपको कुछ कहना है, आज तक के जरिए संवाद करना हो, तो तीनों कृषि कानून की वापसी पर, आगे की बातचीत पर आप सीधा पीएम को क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि उन्होंने 3 कानून वापसी लिए तो उनका धन्यवाद है 3 कानून पे, लेकिन आगे एमएसपी पे भी वो गारंटी कानून बना दे। जो और मसले हैं उन पे कमेटी बने, वो जो हमने पहले उनके मंत्रियों को बताया था उस पे पहल करें। और वो एक बातचीत तय हुई थी हमारी बैठ के कि एक कमेटी बनेगी, वो पूरी कमेटी सारे मसलों को देखेगी। या तो वे हमारी बात नहीं समझे, वे कुछ लोग आते थे वहां पे, या तो हम उनको अपनी बात समझाने में नाकाम रहे, या वे कुछ लोग प्रधानमंत्री को अपनी बात समझाने में नाकाम रहे जब इतना लंबा टाइम लगा। अगर यही बात वे 10 महीने पहले समझा देते तो बहुत किसानों की शहादत नहीं होती। जब 11 दौर की बातचीत हुई, जब हमने उनको कुछ लोगों को समझाने की बातचीत करी तो वे हमारी भाषा नहीं समझे। हमने कहा कि 3 काले कानून रिफिल कर दो और आगे बातचीत करते रहेंगे तो कुछ लोगों को शायद हो सकता है कि हम समझाने में नाकामयाब उनको रहे हो, और वे भाषा है, वो बात वे 1 साल बाद में समझे हो। आप तो प्रधानमंत्री की तरह ही बोल रहे हैं आज राकेश टिकैत जी। प्रधानमंत्री ने क्षमा याचना के साथ ही शुरुआत की और कहा कि हमने अच्छी नीयत से कानून बनाया था, लेकिन हम अपने किसानों को समझा नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी जब कुछ किसानों को बता सकते हैं तो हमने भी कुछ मंत्रियों को बता दिया, इसमें ऐतराज क्या है? अच्छा, अब लग रहा है कि पीएम से डायरेक्ट बात किए बिना मामला बनेगा नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मंत्री को कहते हैं मंत्री नहीं समझते या मंत्री पीएम को नहीं समझाते। मतलब मामला है कि पीएम से ही डायरेक्ट बात होनी चाहिए। नहीं, पीएम से हमने डायरेक्ट बात करने की बात करी नहीं हमने कभी। ना पीएम से बात करने का कोई शौक हमको है और ना प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात करनी चाहिए। लेकिन यहां पे ये लगता है कि यहां पे सर्वे सर्वा प्राइम मिनिस्टर है
वो अपने कंसर्ट अधिकारी मंत्रियों को जिसको भी भेजे फुल फ्लैश पावर देकर भेजे तो मामलों का समाधान ज्यादा जल्दी हो सकता था। और आज भी है कि जो भी उनके कंसल्ट अधिकारी मिनिस्टर आए उनको फुल फ्लैश पावर देकर भेजे तो आज भी जल्दी इसका समाधान निकल सकता है। नहीं, एक बात बताइए, आप तो पालघर हो, आप पालघर में थे सर कल, इससे पहले पूरे उत्तर प्रदेश में आप घूमते रहे। अब लोगों के बीच में आप कह रहे थे कि ये सरकार और जो सरकार ये काले कानून लेकर आई है, जिसे आप कृषि कानूनों को काला कानून कहते थे, उस सरकार बीजेपी को वोट नहीं करना है। अब तो वो हथियार चला गया, वो तो निहत्थे हो गए आप इस मामले में। हम कैसे निहत्थे हो गए? हम तो कह रहे हैं कि सरकार काम करे ना, सरकार किसानों का चेहरा बने। भाई सरकार किसानों के चेहरे बने, जिसको वोट जहां देनी होगी दे लगा, वो वोट का तो सवाल है ही नहीं। तो अब हम तो पूरे देश भर में जाएंगे ना, जहां पे मीटिंग होगी, जहां पे समस्या होगी तो हम जाएंगे पूरे देश भर में। वहां क्या बोलिएगा सर? अलग अलग स्टेट में अलग अलग इशू होते हैं। यूपी में कई स्टेट सरकार के खिलाफ होते हैं, कई भारत सरकार की पॉलिसी के खिलाफ होते हैं। चलिए यूपी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 22 तारीख उत्तर में जाएंगे प्रदेश तो 22 को क्या करिएगा? हाँ। यूपी 22 तारीख में मीटिंग है, तो 22 तारीख में है कि एमएसपी पे कानून बने, एमएसपी बचाओ, एमएसपी को लागू करो, ये एक बड़ा इशू रहेगा। अजय टैनी जो गृह राज्य मंत्री है, उनकी बर्खास्तगी एक बड़ा इशू रहेगा, उनकी गिरफ्तारी एक बड़ा इशू रहेगा। वहां पे फसलों पे एमएसपी पे खरीद नहीं होते, वो एक बड़ा इशू रहेगा। तो ये सारे इशू वहां पे 22 तारीख में रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि शायद हम मंत्री जी को नहीं समझा पाए या फिर मंत्री जी पीएम को नहीं समझा पाए। प्रधानमंत्री समझे ना, एक तरह से उन्होंने देश के अन्नदाताओं के सामने, आप लोग जो आंदोलन कर रहे थे उनके सामने नमन किया। कोई भी दूसरा कानून, कितना विरोध हुआ सीएए का, विरोध आर्टिकल 370 की वापसी जब हुई, लेकिन इन कानूनों पर सरकार ने अपना स्टैंड नहीं बदला, लेकिन किसानों के सामने सरकार झुकी। अब थोड़ा सा तो आपको भी समझना और झुकना पड़ेगा। कैसे मामले को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? क्योंकि अब फिर ठंड आ रही है सर, पूरे देश को चिंता हो रही है, आप लोग फिर वहीं ठंड में बैठिएगा। हाँ बिल्कुल, हम ये कह रहे कि ना किसी को झुकाने का सवाल था, ये ना किसी के झुकने का सवाल है। हम किसी को झुकाने या झुकने नहीं आए यहाँ पे। हमारे कुछ मसले हैं, सरकार उन पर बातचीत करके इसका समाधान निकाल ले। कल फिर किसान दिल्ली में आंदोलन करने ना आए, उसकी एक कमेटी बन जाए और जो भी सरकारों से बातचीत होगी उस कमेटी के माध्यम से उनका समाधान निकले। ये जब 11 दौर की बातचीत हुई तो उस टाइम पे ये चीजें तय हुई थी, जो उस टाइम पे तय हुई उन चीजों को लागू कर ले सरकार। अब अच्छा टिकैत साहब, किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे हैं, हाँ, वो एक बातचीत से खत्म हो। टिकैत साहब, आप अब वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री की इसी महीने जो संसद सत्र होगा उसी में संवैधानिक प्रक्रिया की शुरुआत होती है। मानिए ये तीनों कानून वापस हो जाते हैं, एमएसपी पर जो आप नया कानून चाह रहे हैं वो इस संसद सत्र में नहीं बन पाता है, तो आंदोलन आप लोगों का जारी रहेगा या 3 कानून की वापसी पर आप लोग आंदोलन खत्म करेंगे और फिर एमएसपी की मांग करेंगे? बॉर्डर खाली करेंगे या नहीं? एमएसपी की मांग हमारी अभी एमएसपी की मांग हमारी अभी है। हाँ। जो हमारे मुकदमे हैं उसकी हमारी डिमांड अभी है। जो 750 किसान शहीद हुए उनकी डिमांड अभी है। तो सरकार ये बातचीत शुरू करे, बातचीत से इसका समाधान निकलेगा। बातचीत कर ले, बातचीत में क्या दिक्कत है उनको बात करने में? नरेंद्र तोमर जी से बात कीजिएगा। स्वतंत्र देश है, कोई भी हो, वो A to Z कोई भी हो, जिस पे भी सरकार का विश्वास हो उसको भेज दे बातचीत करने। लेकिन अभी तीनों कानूनों की वापसी होती है, एमएसपी कानून नहीं बनता है, तो अभी बॉर्डर खाली नहीं करेंगे, अभी आंदोलन वहीं बैठे रहेंगे। अभी बगैर बातचीत के यहां से नहीं जाएंगे।
सरकार बात करे। बहुत मसले हैं जो सरकार को बातचीत से उसका समाधान निकल जाएगा। सरकार का कोई खर्च भी उसमें नहीं है। सरकार क्यों बात नहीं करना चाहती? आपको क्या लगता है कि सरकार बातचीत नहीं कर रही है लेकिन कानून की वापसी कर ली है, इसको कैसे देखते हैं आप? कानून की वापसी कर ली, लेकिन और जो मसले हैं उस पर तो बात करें ना। खाली कानून नहीं है और ये कानून लेकर आगे दूसरे, उस पर भी हम बातचीत करना चाहते हैं। वो एक बातचीत का हिस्सा रहेगा। आंदोलन तो समाप्त होगा, लेकिन जो और मसले हैं बहुत, वो बातचीत का एक हिस्सा रहेगा और वो बातचीत से ही खत्म होंगे वे। हमको आशंका है कि बहुत से जो कानून है वो लेकर आना चाहती है सरकार, तो हम उस पर बातचीत कर लेते हैं एडवांस में। ऐसे नहीं करते कि सरकारी टीवी पे बोल दिया और देश ने सब चीजें मान ली। मतलब वो क्या दिखाना चाहते हैं किसान को? अरे आप बातचीत करके टेबल पे आओ, बैठो और वहां से बताओ कि ये चीजें होगी, ये चीज आगे हो जाएगी, इसको हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश टिकैत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कृषि कानूनों पर इस वक्त क्या सोच रहा है भारतीय किसान यूनियन और साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा, ये सब जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा पावर्ड बाय ईबिक्स कैश, हर खुशी के लिए काफी है। नोटबंदी के बाद से रियल एस्टेट सेक्टर में ब्लैक मनी का इस्तेमाल काफी कम हो रहा है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि बीते 5 साल में रियल एस्टेट में काले धन से होने वाले सौदों की संख्या में 80% तक कमी आई। रियल एस्टेट सेक्टर की सूरत को नोटबंदी ने एकदम बदल कर रख दिया है। एनारॉक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से सितंबर 2016 तक करीब 16 लाख हाउसिंग यूनिट्स लॉन्च किए गए थे, जबकि इस दौरान करीब 12.25 लाख घरों की बिक्री हुई थी। वहीं अक्टूबर 2016 से सितंबर 2021 तक 10,37,000 यूनिट्स की बिक्री हुई और 9 लाख के करीब फ्लैट्स लॉन्च हुए। इन दोनों अवधि में नए लॉन्च में 44% की कमी दर्ज की गई है। इस दौरान रियल एस्टेट में काले धन का इस्तेमाल भी 75 से 80% तक घटा है। नोटबंदी के बाद रियल एस्टेट मार्केट को जिस तरह से जीएसटी और फिर रेरा ने बदला है, उससे डेवलपर्स को डिमांड और सप्लाई का गुणा भाग समझ आ गया है। अब मार्केट में ज्यादा लॉन्च नहीं किए जा रहे हैं। डेवलपर्स सोच समझकर प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, जिससे वो अपने वादों पर खरा उतर सके। डिमोनेटाइजेशन के पहले रियल एस्टेट ब्लैक मनी पार्क करने के लिए एक प्रेफर्ड क्लास हुआ करता था, और जब ब्लैक मनी मार्केट से हटा है तो लॉन्चेस कम हुए हैं। हालांकि डिमोनेटाइजेशन के बाद से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आई है और रियल एस्टेट भी क्लीन अप हो रहा है। जहां पे एक तरफ प्रोजेक्ट लॉन्चेस में कमी जरूर हुई है, वहीं पे दूसरी तरफ क्वालिटी ऑफ लॉन्चेस जरूर इंप्रूव हुए हैं। जहां तक ब्लैक मनी की इन्वॉल्वमेंट है, वो जनरली हम जो सुनते हैं कॉमर्शियल एरिया में, हाई एंड प्रॉपर्टी पे, इसका जरूर इम्पैक्ट होगा। हाँ, सेल्स स्लो डाउन थी इस पीरियड में, ये जरूर है। उसके कारण कुछ डिफरेंट थे, जैसे इकोनॉमिकल स्लो डाउन था हमारे, उसमें एक रेगुलेशन की कमी थी। अब आप देखेंगे कि पोस्ट रेरा, जब रेरा को भी अभी 3 साल हो चुके हैं, तो रेरा के बाद एक रिक्वायर्ड रेगुलेशन इस फील्ड में आया है। रियल एस्टेट मार्केट के पारदर्शी होने का नतीजा ये निकला है कि लोग इसे काला धन ठिकाने लगाने का जरिया नहीं समझते। अब लोग घरों को अपने इस्तेमाल के लिए खरीदना चाहते थे। एनारॉक के मुताबिक इसके असर से देश के टॉप 8 लिस्टेड डेवलपर्स की कुल घरों की बिक्री में हिस्सेदारी 2017 के 6% से बढ़कर दिसंबर 2020 तक 22% हो गई। वहीं मजबूत गैर लिस्टेड डेवलपर्स की हिस्सेदारी भी 2017 के 11% से बढ़कर दिसंबर 2020 तक 18% हो गई। लेकिन अब इन बदलावों को नए स्तर पर ले जाने के लिए
रेरा तैयार है। हाल ही में रेरा पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला भविष्य के रियल एस्टेट की सुनहरी तस्वीर दिखा रहा है। रेगुलेटर का आना और रेगुलेटर का जो कुछ समय से क्योंकि रेरा इवन कॉन्स्टिट्यूशनल भी चैलेंजेस रही हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट 8 नवंबर का जजमेंट आने के बाद ऑलमोस्ट एक क्लियर पिक्चर नजर आता है। रेरा का जो इम्पैक्ट जो है आगे और दर्शाएगा और रेगुलेटर के आने के पहले कुछ साल जरूर मंदी रहती है और मेरा मानना है कि अब आगे जाके ये क्लैरिटी रहेगी और ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी दोनों ही इस इंडस्ट्री में बढ़ेगी। साफ है कि जब रेरा मजबूत हो जाएगा तो फिर रियल एस्टेट में धोखाधड़ी की बची खुची गुंजाइश भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आदित्य के राणा, आज तक। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा। पावर्ड बाय ईबिक्स कैश, हर खुशी के लिए काफी है। लाइफ में अपना फंडा सीधा है, जो चाहिए वो चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। इसलिए तो लिस्टेड से मंगवाता हूँ। मटन चॉप चाहिए मिलेगा, सिर्फ चिकन लेग चाहिए वो भी मिलेगा। अरे लिस्टेड से मंगवा तो सही। लाइफ में चूजर बनो, लूजर नहीं। क्या बोलता है? Delicious. Get fresh meats and seafood delivered in 90 minutes. सर प्लीज जल्दी देखिए ना। रमेश, ABW 90। ये ABW क्या है? अमूल बॉडी वार्मर। थैंक यू ABW, यानी अमूल बॉडी वार्मर। ABW, अब सर्दी उड़न छू। इंडिया टुडे ग्रुप, इंडियाज डेमोक्रेटिक न्यूज रूम। हर आदमी के पास होता है आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, डेबिट कार्ड और खास आदमी के पास होता है क्रेडिट कार्ड। ऐसा क्यों? क्रेडिट कार्ड पे तो सबका हक बनता है। एयू बैंक क्रेडिट कार्ड, एक खास कार्ड आप सबके लिए। एयू बैंक, बदलाव हमसे है। दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स। I do is not just saying yes. It's sometimes saying no. I do is loving and celebrating yourself in every possible way. It's more than an answer. It's a promise. For now and forever. I do. Asian shoes, Mera Tashan, Mera Asian. Introducing Hetic telescopic draw runners for smooth and effortless draw movement. Heavy duty load carrying capacity of 45 kilos. Tested for 50,000 opening and closing cycles with a 10 years functional warranty. Hetic draw runners, made in India, made for the world. सर, ट्रेनिंग फॉर माय नेक्स्ट फिल्म। कोई बीमार हो गए और हॉस्पिटल जाना पड़ा तो इतनी मेहनत क्यों? आप तो कपूर हो। कपूर पर थम जाऊंगा तो यही जम जाऊंगा। टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस को ही देख, इतना नाम है फिर भी काम में आ गया। ये देख, हॉस्पिटल बिल की टेंशन छोड़, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, ट्रांसपेरेंट क्लेम सेटलमेंट सब है। टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस, हुआ ना ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक काम। क्लास में, घर पे आकाश बायजूस की नीट की ट्रेनिंग से टॉप किया है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 आकाशियंस ने। आकाश बायजूस, विजयी भव। एसिडिटी, हार्टबर्न और गैस को खत्म करे कम से कम समय में और पेट को रखे कूल लंबे समय तक। प्रोटैंस, ईट हैप्पीली, लिव हैप्पीली।
राजस्थान में अब से कुछ देर बाद यानी कि 4 बजे कैबिनेट विस्तार होगा, लेकिन उससे पहले तकरार की खबरें जयपुर और दिल्ली तक पहुंचने लगी। कुछ विधायक इस बात से नाराज हैं कि लिस्ट में उनका नाम नहीं है और वो जयपुर पहुंचकर अपनी नाराजगी जताने की तैयारी में है। नाराज वरिष्ठ विधायक जौहरीलाल मीणा तो यहां तक कह रहे हैं कि भ्रष्ट लोगों को अवसर दिया जा रहा है, कांग्रेस अलवर में पूरी तरह से साफ हो जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों के मुद्दे पर चिट्ठी लिखी जाएगी। किसानों के कई मामले लंबित हैं, जिनमें से एमएसपी पर कानून सबसे बड़ा मुद्दा है। आज किसानों ने दिल्ली में बैठक की, तय किया कि अगली बैठक 27 नवंबर को होगी। तब तक किसानों के प्रस्तावित सभी आंदोलन या दूसरे कार्यक्रम चलते रहेंगे। इसी कड़ी में कल किसानों की एक बड़ी महापंचायत लखनऊ में होने जा रही है। हम आपको ये बता दें कि 29 नवंबर को किसानों का संसद तक ट्रैक्टर मार्च प्रस्तावित है। इसे लेकर 27 नवंबर को किसान फाइनल निर्णय कर सकते हैं। त्रिपुरा में अगरतला में टीएमसी नेताओं के होटल में पुलिस के पहुंचने पर हंगामा हो गया। टीएमसी का आरोप है कि उनके नेता श्यानी घोष को पुलिस थाने ले गई। यहीं पर अचानक ही हेलमेट पहने और हाथ में लाठी लिए कुछ युवकों ने पत्थरों से थाने पर हमला कर दिया। इस मामले में टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता घायल हुए। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा पावर्ड बाय ईबिक्स कैश, हर खुशी के लिए काफी है। प्रेजेंटेड बाय बैक्सन्स होम्योपैथी, नाक बंद, छींके, साइनस कंजेशन के लिए एलर8 प्लस अपनाएं। So sorry. आओ देखे जरा दम, किसमें कितना है बम? तो अर्ज किया है। ड्रग पेडलर से निगाहें भी चार रखते हो? जरा मुलायजा फरमाए। ड्रग पेडलर से भी निगाहें चार रखते हो? जाली नोट वालों से जुड़े दिल के तार रखते हो? परमाणु बम भी फोड़ूंगा, हाइड्रोजन बम भी फोड़ूंगा, देखूंगा तुम्हारा दम, कितने हथियार रखते हो? डॉन के साथ बताओ कितने हैं धंधे तुम्हारे? भाई अपनी तरफ से भी जरा मुलाहिजा फरमाया जाए। डॉन के साथ बताओ कितने हैं धंधे तुम्हारे? डॉन के साथ शामिल कितने हैं बंदे तुम्हारे? नहीं तुमसे लड़ना, न तुमसे है भिड़ना, तुम्हारे चक्कर में हो जाएंगे कपड़े गंदे हमारे। प्रेजेंटेड बाय न्यूट्रेला डेली एक्टिव, 41 पोषण तत्वों से बना न्यूट्रास्यूटिकल, इन एसोसिएशन विद आकाश गंगा सैंड मेकिंग मशीन, एल्स्टोन HPLN एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल, आर्किटेक्ट्स फर्स्ट चॉइस, सनफ्लेम वाटर हीटर्स डिजाइन फॉर परफेक्शन, सनफ्लेम द क्लियर चॉइस। अब डॉलर अल्ट्रा थर्मल्स के 2 पीस के साथ 107 रुपए का डॉलर सॉक्स बिल्कुल फ्री। लिंक लॉक्स, ये सिर्फ अपनी ही चाबी से खुलते हैं। लिंक लॉक्स। न्यूट्रेला कोलाजन प्राश, 100% वेजिटेरियन एडवांस्ड एंटी एजिंग स्किन सुपरफूड। Eastman, a complete solar solution, energizing